अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, हमारे पास अब जो है फंक्शंस का पार्ट नंबर हम इसके अंदर 3 कर रहे हैं, क्योंकि ये एक टॉपिक ऐसा है जो कैलकुलस का टॉपिक है और अहम है कि जी और भी डिस्कशन हो सकती है इसके ऊपर, लेकिन पार्ट 3 जो हमें ज़रूरत है हम उसके मुताबिक उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास पार्ट 3 में हम क्या करेंगे? पार्ट 3 में हम ये करेंगे कि हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपके पास जो इक्वेशंस होती हैं, उनको कैसे आइडेंटिफ़ाई किया जाए कि उनकी डोमेन क्या है, उनकी रेंज क्या है और उसके अलावा डोमेन, रेंज और वो हमारे पास क्या कहते हैं कोडोमेन, और साथ ही ये फैसला करना कि वो फंक्शन है या नहीं है। क्योंकि हर इक्वेशन जो-सी है, वो आपके पास वो नहीं होती, फंक्शन नहीं होती। मसलन मसलन आप देखें, मसलन में हम देखते हैं कि ये सर्कल की इक्वेशन है, यानी सर्कल की इक्वेशंस आपके पास है। सर्कल की इक्वेशंस आपके पास है। यानी अब ये देखें, एक सवाल हम करते हैं। यहाँ पे सवाल देखें क्या है हमारे पास है। सवाल हमारे पास ये है कि फाइंड द रेंज रेंज और उसके बाद ये बड़ा अहम टॉपिक है। इसमें से सवाल जो है वो सिलेक्ट हो जाता है कि फंक्शंस का अगर टॉपिक आएगा तो ये सबसे अहम होगा जो हमने अब तक पढ़ा। एक ये यानी कि पार्ट नंबर 3। तो इसके अंदर हमारे पास ये है कि फंक्शंस हमारे पास ये है। आगे हमारे पास क्या कहते हैं, फाइंड द रेंज, डोमेन, जैसा हमने वहां पे जो किए थे उसके अंदर ये सूरत हाल थी कि उसमें सेट की फॉर्म के अंदर लिखे हुए थे। इसमें आपके पास इन्फिनिट डोमेन हो सकती है, यानी इन्फिनिट रियल नंबर्स हमारे पास डोमेन में शामिल हो सकते हैं फॉर द फंक्शन। अब ये फंक्शन है जी हमारे पास, फॉर द सॉरी फंक्शन कह दिया पहले ही, फॉर द गिवन इक्वेशंस, जो गिवन इक्वेशंस हमारे पास दी जा रही हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये मैं मुख्तलिफ जो है सिचुएशंस को डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे आपके पास पहला ये हमारे पास आ गया एच ऑफ एक्स 1/x-2, पहला हमारे पास। और दूसरा ये हमारे पास सवाल कि एच ऑफ एक्स जो मर्जी नाम रख दें हम, 1 या 3/x-2 इंटू x-3, ये हमारे पास लिखा गया। एक और कर लेते हैं थर्ड हमारे पास यानी कि जी मैं इसमें कोशिश कर रहा हूँ कि जो डिनोमिनेटर है ना वो उसके बारे में पहले डिस्कस किया जाए, एच ऑफ एक्स और यहाँ पे 3, आगे उसके बाद क्या कहते हैं हमारे पास 3x या स्क्वायर कर लें, कोई भी पॉलिनोमियल लिख दें, 3x² + 1 ओवर x+2 और यहाँ पर x-3 और उसके बाद x, चलिए अच्छा x+4। एक और सवाल कर लेते हैं जिसको डिनोमिनेटर के साथ हमारे पास लिखा जाएगा। एच ऑफ एक्स यानी इनके नाम दूसरे एफ ऑफ एक्स हो सकता था, जी ऑफ एक्स हो सकता था, के ऑफ एक्स हो सकता था, ये कुछ भी नाम हमारे पास लिखे जा सकते थे। तो अब उसके बाद यहाँ पर आप इसके अंदर ये लिख रहे हैं जिसमें अभी ये पॉलिनोमियल्स के सवालात मैंने लिखे जो इस किस्म के हमारे पास थे। तो आप इसके अंदर जो है यहाँ पर 4 ओवर, हम एक और सवाल यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं जो कि x 4 ओवर है। चले जी, इसके बाद x+1 या कुछ भी या 0.5। चलिए एक सवाल और फिर हम बना लेते हैं। एच ऑफ एक्स हमारे पास 5/x इंटू x-0.1 और x+0.3। इसके अंदर हम अपने सवाल हल करेंगे। तो सबसे पहले इन सब की जो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे इक्वेशंस कहा
फंक्शंस नहीं कहा, ना ये रिलेशन तो हर इक्वेशन होती है, लेकिन रिलेशन से जो क्या कहते हैं फंक्शन बनाना होता है, तो उसके अंदर जो पहले कंडीशन थी वही कंडीशन अब है कि हम पहले फर्स्ट सेट डिफाइन करेंगे कि फर्स्ट सेट हमारा कौन सा है। तो फर्स्ट सेट जो है ना, अगर मेंशन ना हो, फर्स्ट सेट से मुराद है सेट ऑफ ए, जो हमने पिछले लेक्चर में किया, और से यानी जिसे हमने डोमेन कहा। तो डोमेन हमारे पास अगर ना लिखी हुई हो, जैसा ये अब हम सोल्यूशन जो उनसे है 1 कर रहे हैं, इसमें डोमेन नहीं लिखी हुई, यानी कि आपके पास ये नहीं लिखा हुआ कि ये कहाँ से नंबर है, तो उसको हमने सेट ऑफ रियल नंबर मानना है। यानी कि अगर हमारे पास ना लिखी हो, तो हम डोमेन जो है वो हम इसको मानेंगे, डोमेन एच हमारे पास सेट ऑफ आर, यानी कि डोमेन जो है वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक हमारे पास लिखी जाएगी। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी सेट ऑफ रियल नंबर हमारे पास लिखे जाएंगे। ये डोमेन होगी, डोमेन हमारे पास होगी। डोमेन का मतलब है फर्स्ट सेट की जहां से वैल्यूज हम लेंगे। अब ये देखना है कि इसके अंदर वो कौन सी वैल्यूज हैं जो हम रखें तो जवाब लाजमी मिले। ये देखें, मैं एरो डायग्राम फिर दोबारा बना लेता हूँ, वो आप अब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि जी आप इसमें 0, उसके बाद यहाँ पे 1, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इसी तरह ये -1, -2, -3 एंड सो ऑन। और ये हमने इसके जवाबात जो से है, इसमें से अब देखना है कि यहाँ पे आंसर कौन कौन से हमारे पास आएंगे। यानी कि आंसर जो जो आता रहेगा वो यहाँ लिखते रहेंगे। मसलन अब 0 के ऊपर देखते हैं, देखना जी 0 पे आंसर क्या हमारे पास है। 0 पे यहाँ वैल्यू रखें, x की वैल्यू, तो x की वैल्यू 0 रखें तो आंसर जो है -1/2 आता है। तो हम यहाँ पे -1/2 अटैच कर देंगे, यानी जो पेयर बनेगा वो हमारे पास पहला पेयर 0 -1/2 बनेगा। फिर ये बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आसानी के लिए आपको कह रहा, फिर 1 रखें जी, यहाँ 1 रखें तो क्या जवाब आएगा, -1/-1, यानी कि आपके पास इसको यहाँ पे -1 से कर दे, खुद ही बनाते रहना है। और 3 रखें, 3 रखने पर आपके पास आंसर जो है वो 1 होगा। इसी तरह 4 रखें, फिर इसी तरह वो 5 रखें, इसी तरह चलो -1 भी रख लेते हैं। -1 हमारे पास ये होगा, -1 आपके पास होगा -1/3। इसी तरह ये सिलसिला कंटिन्यू रखें, यानी कि ये हमारे पास है। तो अब इसमें गौर करें कि मैंने 2 नहीं लिखा, 1 के बाद 2 आना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन 2 नहीं लिखा। ये सेट ऑफ रियल नंबर है, यानी कि R। अब हमारे पास क्या कहते हैं, यानी -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये हमारे पास जो कि लिखना बहुत मुश्किल है, सिवाय जाहिर ही कर सकते हैं। तो ओपन इंटरवल, इसका मतलब है 2 नहीं लिखा जा सकता। 2 क्यों नहीं लिखा जा सकता, हम 2 रखते हैं जी इसके अंदर। सब्स्टिट्यूट अगर हम 2 रखें, ये सारी डिटेल की बताने की जरूरत जो सी है वो हमें होती तो नहीं है, लेकिन चलें। h(2) हमारे पास क्या कहते हैं, 1/2 - 2। आंसर क्या है जी, 1/0। 1/0 जो हमारे पास है वो अनडिफाइंड है, इन्फिनिटी है, याद रखना। 1/0 का मतलब है कि इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का क्या मतलब है, यहाँ पे 2/0 हो तब भी इन्फिनिटी, अगर 7/0 हो तब भी इन्फिनिटी, यानी ये हमारे पास 0 पे आंसर नहीं आएगा। इन्फिनिटी का मतलब ये होता है अनडिफाइंड का, कि यहाँ पर आंसर नहीं मिलेगा, यानी यहाँ पर वो वैल्यू जो सी है वो मौजूद ही नहीं है। तो लिहाजा जब भी 1/0 आए, 3/0 आए, 7/0, कोई भी ऊपर नोमिनेटर में कुछ भी लिखा हुआ हो, तो वो नीचे अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो वो उसको हम जिनसे है ना वो कहेंगे अनडिफाइंड। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया, किसी तरह भी आ गया चाहे, अब अच्छा इसका मतलब है 2 जो है ना वो हमारे पास शामिल नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो था ना हमारे पास एक्स एक्सिस, ये देखें, ये एक्स एक्सिस के ऊपर नंबर लाई करते हैं, यानी एक्स एक्सिस, इसके अंदर यहाँ पे 0, फिर 1 और ये 2, ये 2 जो सा है यहाँ पे इसमें शामिल नहीं है। उसके बाद 3, यानी +1 +2 +3 हमारे पास, और उसके बाद ये +4, और फिर ये सो ऑन कर लेते हैं, ये प्लस इन्फिनिटी तक हम जाएंगे, प्लस इन्फिनिटी तक। और उसके बाद यहाँ पर -1 रखेंगे, जवाब आएगा
-2 रखेंगे जवाब आएगा, -3 रखेंगे इसके अंदर तो जवाब आएगा। तो हमारे पास ये सूरत हाल है कि हमने वो नंबर ढूँढने होते हैं जिसके ऊपर ये जवाब जो है ना वो हमारे पास 0 हो जाए। तो वो नंबर आप डायरेक्ट ही मालूम कर सकते थे। मसलन इसको देखें ना, एक और तरीका भी है हमारे पास कि वो कौन-सा नंबर है जिसके ऊपर 0 हो जाए। एक तो आपकी ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ x की क्या वैल्यू रखूँ जिस पे ये 0 हो जाए। तो ये तरीक़ेकार तो आप ज़ुबानी बता देंगे कि x की कौन-सी वैल्यू रखें यहाँ पर कि, लेकिन दूसरा तरीका यूँ भी है x - 2 0 और x = 2 ये हमारे पास लिखा जाए। यानी कि इस तरह भी लिखा जा सकता है। ये 2 वो वैल्यू है जहाँ पर ये वैल्यू एग्ज़िस्ट नहीं करती। तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास ना क्या कहते हैं, इसकी जो डोमेन है यानी कि 2 नहीं रख सकते, बाकी सारों पे आंसर आएँगे। लेकिन जो वैल्यूज़ हम नहीं रख सकते, वो डोमेन में से निकालनी पड़ेगी, यानी कि पहले सेट में से, उसको यहाँ नहीं लिख सकता। क्योंकि अगर 2 लिखूँगा यहाँ पर तो इसका तो जवाब ही नहीं है, तो लिहाज़ा मैं एरो कहाँ ड्रा करूँगा? कहीं भी ड्रा नहीं कर सकता, लिहाज़ा 2 जो-सा है, इस सेट में शामिल नहीं हो सकता, पहले सेट में जिसका नाम हमने डोमेन रखा हुआ है, कि इसके अंदर ये शामिल नहीं हो सकता। अब इसको लिखने का तरीकाकार ये नहीं होता जैसा मैंने ये लिख दिया। यानी कि इस तरह जो है ये बेशक मैंने समझाने के लिए लिख दिया, लेकिन इसका जवाब जो है ना इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में इंटरवल के साथ लिखेंगे, बल्कि सेट बिल्डर फॉर्म से भी हम हट जाते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ हम जो है वो इसके अंदर लिखेंगे डोमेन में हम ये लिखेंगे। अब देखेंगे कैसे लिखते हैं। डोमेन हमारे पास h, जो इसकी h इसका नाम है, इस लॉ का नाम जो है वो हमारे पास h है, स्मॉल h ऑफ x या सिंपल h। अब इसके अंदर हम ये कहते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से लेके आप यहाँ आके रुक जाएँ। क्यों रुकें जी? क्योंकि ये नंबर ऐसा है जिसको शामिल नहीं करना। तो माइनस इन्फिनिटी और जब भी इन्फिनिटी आएगा उसके साथ ओपन इंटरवल आएगा कि माइनस इन्फिनिटी को शामिल नहीं करना, तो ये ब्रैकेट छोटी सी लगानी पड़ेगी। अब इसमें कहाँ तक जा रहे हैं? माइनस इन्फिनिटी से हम जो है 2 को भी शामिल नहीं करना। तो 2 जो है इसके ऊपर भी ओपन इंटरवल लगा, यानी जिसको शामिल ना करना हो उसके गिर्द ये स्मॉल ब्रैकेट लगा देते हैं। क्योंकि इन्फिनिटी को भी हम शामिल नहीं कर सकते। क्योंकि क्यों नहीं कर सकते कि इन्फिनिटी जो-सी है वो नंबर हमें मालूम नहीं है। फिर इधर यूनियन, यूनियन का मतलब है 2 को छोड़ दें। अब 2 से ऑनवर्ड, 2 को छोड़ने के बाद 2 को छोड़ देना, यानी कि 2 शामिल नहीं करना, तो वो 2 इन ये हमारे पास है और इसके बाद क्या कहते हैं प्लस इन्फिनिटी तक हम जाएँगे। लिहाज़ा ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये इसकी डोमेन है, डोमेन h है, स्मॉल h। अब रेंज क्या है? रेंज, रेंज जो है वो h की हमारे पास ये है कि आप इसके अंदर कोई भी जो-सा है वो रेंज h में आप कोई भी वैल्यू रखें, यानी कि रेंज हम जो-सा है एक और तरीके से भी मालूम कर सकते हैं कि इसका नाम h ऑफ x का नाम यहाँ पे कर लेते हैं। हमारे पास h ऑफ x का नाम y रख लेते हैं, यानी h ऑफ x का नाम y रख लेते हैं और y = 1/x - 2। अब इसको दूसरी तरफ ले जाएँ, यानी दूसरी तरफ हम ले जाएँ तो x - 2 क्रॉस मल्टीप्लाई = 1/y, यानी ये हमारे पास y हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद इसको दूसरी तरफ ले जाएँ, यानी कि y जो है वो हमारे पास दूसरी तरफ ले जाएँ, तो हमारे पास होगा x 1/y प्लस 2। अब इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो 1 + 2y/y। अब ये किसके ऊपर आंसर जो है वो हमें नहीं मिलेगा, यानी कि x जो है वो हमारे पास 1 प्लस, यानी इसमें y की क्या वैल्यू है, कौन सी वो वैल्यू है जहाँ पे आंसर नहीं मिलता। ये देखिए ना, ये डिनोमिनेटर बताएगा, जो नीचे वाला पोर्शन है ये, इसको आप जो है ये 0 कब होगा, ये 0 कब होगा जी हमारे पास? ये 0 उस वक़्त होगा जब ये हम क्या कहते हैं यहाँ पर इसके अंदर y की क्या वैल्यू रखें कि डिनोमिनेटर 0 बन जाए? ये मेरा एक सवाल है आपसे। तो y की क्या वैल्यू रखें जिसमें 0 बन जाए? जैसा आपसे मैंने ये सवाल पूछा था कि x की क्या वैल्यू रखें जिसके अंदर ये 0 बन जाए? तो वो आपने बताया 2 रखें। यहाँ पे y की क्या वैल्यू रखें? ये y की वैल्यू 0 रखें, क्योंकि आप इसको y - 0 करके लिख सकते हैं, यानी कि इस तरह।
ये हमारे पास लिखा जा सकता है। यानी इसको हम यूं लिख सकते हैं ना, y इज इक्वल y माइनस 0 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 हमारे पास होगा। तो 0 पे ये आंसर नहीं देगा, क्योंकि अगर y की वैल्यू 0 रखें तो 1 ओवर आपके पास ये बन जाता है। तो 0 को हमें निकालना पड़ेगा इसकी क्या कहते हैं रेंज में से। अब माइनस इन्फिनिटी से जो है हमने कहाँ रुकना है, इस 0 को नहीं शामिल करना। अगर इसको हम y एक्सिस भी मान लेते हैं, इसको x एक्सिस भी मान सकते हैं, इसको y एक्सिस भी मान लेते हैं, वर्टिकल। तो अब ये यहाँ पे ना 0 के ऊपर जो है, मैं दोबारा फिगर नहीं बनाना चाह रहा, तो यहाँ पर आपके पास ये y 0 को निकालना है। अब 0 को निकालने का तरीकेकार ये होगा कि पहले तो माइनस इन्फिनिटी शुरू करेंगे और उसके बाद ये 0 को यहाँ शामिल नहीं करना, क्योंकि 0 इसका आंसर नहीं बन रहा। तो हम इसको ओपन कर देंगे, फिर यूनियन, फिर उससे आगे चलेंगे। तो आपके पास ये बन जाएगा 0 शामिल नहीं करना और प्लस इन्फिनिटी। ये है जी इसकी हमारे पास डोमेन h और रेंज h हमारे पास होगी। क्या वो नंबर जिनको आप शामिल नहीं करना चाहते उनके साथ यूं ब्रैकेट लगा देने और उसको दो हिस्सों में करना है, यानी कि एक यहाँ जिस पे एंड किया है उसी को आगे शामिल करना है। ये जरूरी है, जिस पे एंड किया उसी के ऊपर हम शामिल करेंगे। लिहाजा ये रेंज h है और ये हमारे पास डोमेन h है। अगर हम इसको फंक्शन बनाना चाहते हैं, अगर इसको फंक्शन बनाना चाहते हैं तो ये हमें डोमेन माननी पड़ेगी, ये हमें रेंज माननी पड़ेगी। एक और हम करते हैं जी इसके अंदर, यानी कि एग्जांपल ये हमारा डोमेन का भी आ गया और रेंज का भी आ गया, और ये फंक्शन उस वक्त होगा कि अगर हम इसको मानेंगे। अब अगला सवाल, ये देखें जी, अब हमने अगला सवाल करते हैं 3 ओवर यानी कि h ऑफ x सॉल्यूशन, ये 7 पेज h ऑफ x और 3 ओवर गालबन, यहाँ दोबारा देख लेते हैं हमारा पास सवाल क्या था। 3 ओवर, अब इसकी x माइनस 2 और x माइनस 3, ये 100 फैक्टर भी बन सकते हैं। यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ना x माइनस 2 और उसके बाद x माइनस 3, ये एक फैक्टर नहीं। अब देखना ये है कि कौन, अब इसका हमने रेंज निकालनी है, कोड में निकालनी है। ये देखें, एक मिनट फिर दोबारा मैं ऐसे बना लेता हूँ। अब यहाँ पर अब वो कौन सी वैल्यूज हैं वो देखनी है मैंने, +1 के उनको जो है मैं सर्कल कर दूंगा अपनी आसानी के लिए, +3 और +4 और ये सो ऑन और प्लस इन्फिनिटी तक हमने जाना है। और उसके बाद यहाँ पे -1 और उसके बाद -2 और -3 और माइनस इन्फिनिटी तक हमने जाना है, ये हमारे पास। अब इसमें ये फैसला करना है कि हमने यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी, तो हमने ये फैसला करना है कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जिन पे ये 0 होता है। मैं बताता हूँ कि आप जो है, यानी इसका आंसर सिर्फ डिनोमिनेटर का, तो एक तो ज़बानी चेक हो रहा है कि जी ये 2 रखें तो आंसर जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 रखने पर यहाँ पे 0 होगा, इधर -1 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई यानी 0 -1 आंसर 0, और 3 ओवर 0 इन्फिनिटी होता है। लिहाजा ये दूसरा तरीका ये है कि आप इनको दोनों को 0 रख लें, यानी कि x माइनस 2 को 0, ये बता देगा कि 2 है, इसको दूसरी तरफ ले गए। उसके बाद फिर हमारे पास क्या कहते हैं, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बना देगा x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3। अब ये दो पॉइंट्स आप हाईलाइट कर लें, एक 2, ये 2 है हमारा, इसको शामिल नहीं करना, और दूसरा 3, इसको शामिल नहीं करना, और बाकी सारी लाइन को लिखना है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन को लिखना है। अब इसका तरीकेकार क्या होता है कि इसको हम कहेंगे यहाँ पर डोमेन, जो हम इधर से हासिल करेंगे ना वो डोमेन होगी, क्योंकि डोमेन में अब हमारे पास इसका नाम फिर दोबारा हमने डोमेन h ही रखा, यानी h है इसका नाम। अब इसके अंदर यहाँ से लेके, अब पहले तो ये लिखे माइनस इन्फिनिटी, जब भी लिखना है ना माइनस इन्फिनिटी से शुरू करना है, और दरमियान में वो पॉइंट्स के ऊपर रुक जाना है जहां पे हमने सर्कल किया था। वो सर्कल ये 2 पे किया है, तो माइनस इन्फिनिटी और 2, और यहाँ पे ये फिर ब्रैकेट कर देंगे, स्मॉल ब्रैकेट, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कहते हैं इसको शामिल नहीं करना, जिसको शामिल नहीं करना उसके लिए ओपन इंटरवल बना देना, इसे स्मॉल ब्रैकेट नहीं कहते। फिर यूनियन करना है, फिर उसके बाद ये हमारे पास 2 से आगे,
यानी 2 से आगे लिखना हो तो ये, अब क्योंकि ये 2 पे खत्म हुआ था तो आगे भी 2 पे जाना चाहिए। 2 से आगे आगे फिर चलना शुरू होंगे, लेकिन ओपन इंटरवल, क्योंकि 2 को शामिल करना ही नहीं है। 2 शामिल किया तो जवाब जो है अनडिफाइंड हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या लिखना है हमने, अब ये देखें यहाँ पे 2 से आगे फिर गए तो ये 3 पे रुकना पड़ेगा क्योंकि ये सर्कल किया हुआ। तो ये यहाँ पे 3, और इसको ओपन करना है कि 3 पे रुकना है, हमने स्टॉप करना है, यानी कि हमने यहाँ पर इट ब्रेक करना है, ये 3 नहीं शामिल करना। तो 2 से 3 पर आगे करना, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने ट्रेवर्स करना है, और दरमियान में उन लोगों उन पॉइंट्स के ऊपर रुकना है, चाहे 10 पॉइंट्स हो हमारे पास। और उनको रुकने का तरीका ये है कि यहाँ पे यूं ओपन इंटरवल, फिर यूनियन करके उसी नंबर को आगे लिखेंगे और फिर उसके बाद आगे करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं दोबारा, अब फिर यूनियन करना है, क्योंकि पहुंचना यहाँ तक है, यूनियन यूनियन करते हुए हम पहुंचेंगे। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा जी हमारे पास, इसमें फिर 3 आएगा, और कहाँ, इसके बाद कोई सर्कल नहीं है, यानी कि कहीं पे हमने नहीं रुकना जो हमने पॉइंट से, तो लिहाजा ये 3 2 प्लस इन्फिनिटी हमारे पास आ गया, लिहाजा ये जवाब आ गया, ये डोमेन एच हो गया। अब रेंज मालूम करना है, रेंज यानी इसने बताना है कि रेंज इसकी कितनी हमारे पास है। डोमेन हमारे पास ये आ गया, यानी फंक्शंस की हम इस तरीके से लिखते हैं। डोमेन में करने के लिए हमें जो है ना, सबसे पहले यहाँ पे ये स्टेप करना पड़ेगा, यानी इसको हम y कह देंगे, y इज इक्वल टू 3 ओवर x माइनस 2 और उसके बाद x माइनस 3, ये हमारे पास आ गया जी, यानी कि y हमारे पास ये हो गया। अच्छा जी, अब इसके अंदर क्या सूरत हाल रखें, कहाँ कहाँ इसके जवाब जो से हैं वो हमारे पास नहीं आएंगे, यानी x माइनस 2 x माइनस 3, और यहाँ पर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, फिर उसके बाद हम इसको कन्वर्ट करें, x की वैल्यू निकालें। x की वैल्यू निकालने के लिए फिर हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक अप्लाई करना पड़ेगा, यानी इस तरह ये जा रहा है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 हमारे पास। एक तो ये हमारे पास तरीकेकार है कि y किसी तरह निकल आए, यानी x निकल आए, सॉरी x की वैल्यू जो सी है वो हमारे पास आ जाए, लेकिन x की वैल्यू हमारे पास नहीं आ रही, यानी हमारे पास क्या कहते हैं x की वैल्यू नहीं आती। तो y के कौन कौन से जवाब आएंगे, एक 0 नहीं आएगा। कैसे पता कि 0 नहीं आएगा, क्योंकि आप देखें ना, आपने 2 तो रखना ही नहीं है और 3 भी नहीं रखना, 2 और 3 जो से हैं वो तो पॉइंट्स आप रखे ही नहीं रहे, तो लिहाजा इसके अंदर हमारे पास 2 और 3 तो आने ही नहीं, यानी इसकी y की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या कहते हैं, हमारे पास 2 x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3 के ऊपर हमारे पास इसका आंसर आएगा ही नहीं। तो फिर हम क्या करें जी इसका, कि यहाँ पर 2 और 3 के ऊपर y की वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करती, यानी कि y तो 0 नहीं आएगा। इसका मतलब है कि जो आपके पास है ना यहाँ पर 3 ओवर इंफिनिटी आ रहा है तो 0 नहीं होगा। कैसे पता लगा जी, ये देख लें। अच्छा, ये आप इसके अंदर फिर दोबारा यहाँ पे ऐसे ही लिखें और सब जगह आंसर मिलता है, ये प्लस इंफिनिटी, और इसे ये यूं होना चाहिए था ऐसे, लेकिन हमने ऐसा करने की बजाय, वर्टिकल डायरेक्शन में करने की बजाय हमने इसको ऐसे लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस इंफिनिटी y एक्सिस ये 0 और उसके बाद +1 और +2 +3, और उसके बाद इसका कौन सा वो जवाब है जो नहीं आएगा। हम x की वैल्यू जो है 2 नहीं रख सकते, 2 रखेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि 3 ओवर 0 अनडिफाइंड होगा, और जब 3 ओवर 0 अनडिफाइंड होगा तो ये आपके पास y का जवाब कभी भी 0 नहीं आएगा, ये लिहाजा ये सर्कल करना पड़ेगा, बाकी सारे जवाब आएंगे। यानी क्या मतलब इसका, कि y का आंसर 0 होना ही नहीं। क्यों नहीं होना, क्योंकि हमने 2 नहीं रखना और 3 नहीं रखना, बाकी सब वैल्यूज रखनी, तो इसका मतलब हुआ कि सिर्फ 0 आंसर नहीं होगा। तो लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको ट्रेवर्स कर लेते हैं, माइनस इंफिनिटी से हम इधर जाना है, माइनस इंफिनिटी टू आपके पास रहते हैं, रुकना कहाँ है, 0 पर, माइनस इंफिनिटी टू 0 पर, माइनस इंफिनिटी टू 0 हमारे पास रखा जाएगा, और उसके बाद यूनियन
हमारे पास फिर 0 से आगे, फिर दोबारा बता देता हूँ कि 0 जहाँ पे हमने रुकना है वहां पे ओपन इंटरवल रखना है, 0 2 प्लस इन्फिनिटी। एक दफा फिर बताता हूँ, आप ये देखें ना कि यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखें, तो क्या जवाब आपका क्या नाम है 0 हो जाएगा। अगर 3/0, 3/0 का मतलब है, क्योंकि यहाँ 2 वो रखें तो 3/0 हमारे पास लिखा जाएगा। 3/0 का मतलब है कि आपके पास 3/0 का मतलब इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी का मतलब होता है y की कोई वैल्यू नहीं आएगी। x की वैल्यू जब आप जो है वहां पर 0 रखते हैं। एक कर भी लेते हैं स्टेप हमारे पास। पहली बात तो हम ये वैल्यू रख ही नहीं सकते। हमने पहले ही यहाँ कह दिया था कि हम 2 नहीं रखेंगे, तो 2 तो आपने रखी नहीं, 2 भी नहीं रख सकते और उसके अलावा 3 भी नहीं रख सकते, क्योंकि इसके अंदर क्लोज इंटरवल है ही नहीं। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू हमारे पास 3 और 0 और फिर उसके बाद यहाँ पर इसका -1। तो आंसर होगा y इज इक्वल टू 3/0, जो कि अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड का मतलब है कि यहाँ पे आंसर आना ही नहीं, मिलना ही नहीं है y का। इसी तरह आप जो है ये x इज इक्वल टू 3 रख दें इसके अंदर, ये जो सवाल आपका है, तो आपके पास जो कि h ऑफ x का हमारे पास था, ये सवाल था। 3 रखने पर भी y जो है वो हमारे पास 3/0 आएगा और वो भी अनडिफाइंड होगा। अनडिफाइंड का मतलब है कि फंक्शन है ही नहीं। तो इसका मतलब आपके पास ये है कि आपके पास ये कभी भी जो है 2 और 3 रख ही नहीं सकते। जब 2 और 3 नहीं रख सकते तो इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि वो 3/0 इन्फिनिटी है, 3/0 इन्फिनिटी, और उसके बाद ये 2/0 वो भी इन्फिनिटी हमारे पास लिखा जा रहा है। और इन्फिनिटी भी नहीं रख सकते, ना प्लस इन्फिनिटी ना माइनस इन्फिनिटी रख सकते हैं। तो लिहाजा ये, क्योंकि अगर इन्फिनिटी रखा तो 3/इन्फिनिटी जो है वो 0 होता है और इन्फिनिटी तो हम रख ही नहीं सकते। तो लिहाजा इसका मतलब ये 0 जो है ये जवाब आना ही नहीं, आना ही नहीं है हमारे पास। 2 और 3 पे वो अनडिफाइंड है और इन्फिनिटी रखें तो वो हमारा 0 होता है। लिहाजा इसकी रेंज जो सी होगी वो हमारे पास यही होगी, -इन्फिनिटी टू 0 और 0 टू प्लस इन्फिनिटी। लिहाजा ये हमारे पास रेंज हमारे पास आ गई, डोमेन भी आ गई। और कोड डोमेन हमारे पास क्या होगी, जो कोड डोमेन होगी वो हमारे पास क्या कहते हैं, अगर सेट ऑफ रियल नंबर है तो उसका मतलब कोड डोमेन हमारे पास पूरी आर होगी अगर ये हमारे पास लिखी जाती है, लेकिन रेंज उसका सबसेट होगी। यहाँ पे कोड डोमेन पिछले सवाल में भी रह गई, तो कोड डोमेन जो थी वो हमारे पास क्या कहते हैं एच की सेट ऑफ आर होगी, यानी रियल नंबर -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हमारे पास होगी। एक दफा फिर हम एक सवाल और करते हैं जिसमें पता लग जाएगा कि हमारे पास क्या सूरत हाल जो है वो जनरेट करती है। उसको हम तेजी से कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगले पेज पे जाएंगे। ये हम क्वेश्चन नंबर जो है ये हम कर रहे हैं जी, इसके अंदर ये 3x² + 1 h ऑफ x 3x² + 1 ओवर x + 2, मैं अभी दिखाता हूँ जी। और उसके बाद x - 3 और x + 4, x + 4 बिल्कुल यही है 3x² + 1। बस जी इसको जरा जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि कहाँ पे वो 0 हो रहा है। पहले हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं जी इसकी, देखेंगे किसकी डिस्कशन हमारे पास कर रहे हैं, हम डोमेन की करते हैं। यहाँ पर ये 0 1 आपके पास +1 +2 और +3 हमारे पास +4 एंड सो ऑन, ये हमारे पास प्लस इन्फिनिटी आ रहा है और ये हमारे पास माइनस इन्फिनिटी। अब इसके बाद -1 -2 और -3। अब ये पॉइंट वो हाईलाइट कर लेने आपने सबसे पहले, ये तो बड़ा आसान सा है कि जी वो किन किन पॉइंट्स के ऊपर ये हमारे पास 0 होता है। तो आप बताएंगे किस किस का, इसको भी 0 रख लें। यहाँ पर x + 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2। इसी तरह ये x - 3 को 0 पुट करेंगे तो 3, फिर x + 4 को 0 पुट करेंगे तो -4। इन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लें यहाँ पर। अब कहाँ है जी हमारे पास ये पॉइंट,
+2 हमारे पास किधर है जी? +2 ये रहा, इसको शामिल नहीं करना। उसके बाद नहीं सॉरी, ये तो +2 पे गलत हो गया, -3 करना था क्योंकि ये +3 है। मैं ये +3 को हाइलाइट करना है, +3 को हाइलाइट करना है, इसको नहीं, क्योंकि +2 तो है ही नहीं, इसमें -2 है। ये -2 आ गया और उसके बाद ये -4 हम लगा लेते हैं। ये पॉइंट्स हैं जिनको हमने क्या कहते हैं करना है, यानी -4 उसके बाद ये -5 ये यूं करना है। अब इसमें ये वाला पॉइंट है, मैं दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ, ये कर देते हैं, ये मुझसे गलती से सर्कल बन गया था, इसको हमने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ से इधर जाना है डोमेन के लिए। देखें जी, डोमेन हमारे पास डोमेन ऑफ एच, ये देखें यहाँ माइनस इन्फिनिटी से कहाँ रुकना है। अब हमने माइनस इन्फिनिटी से जाना, हमने इधर है लेफ्ट टू राइट, प्लस इन्फिनिटी तक पहुंचना है। अब माइनस इन्फिनिटी, अब यहाँ पे देखें ये रुक गए हम, किस पे रुके? ये जो हमारे पास इससे पता लगा था, चाहे ज़बानी कर लें कि एक -2 और एक +3 और वो -4 ये हमारे पास है। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं, ये किससे पता लगेगा? अब इसमें देखें जी, हमारे पास अब कहाँ जहाँ रुकना है ना, उसका नाम यहाँ लिख दें -4 और ओपन इंटरवल डाल दें। फिर यूनियन करें, ये यूनियन। उसके बाद अब जहाँ से इस स्टार्ट लिया था उसके गिर्द भी आपने ओपन इंटरवल यानी कि ये ब्रैकेट लगानी है, और उसके बाद आप देखना है फिर दोबारा इधर आगे चलना है। अब फिर कहाँ रुकना है? यहाँ लिखा हुआ है -2 पर, तो आप -2 लिख दें यहाँ पर और फिर ओपन इंटरवल। अब -2 से आगे जाना है, ये हमारे पास यूनियन। अब किधर रुकना है जी हमने, क्योंकि ये तो सर्कल मेरी गलती से लगा था +3 पर। अब यहाँ पे -2 था तो ये -2 आ गया। अब उसके बाद कहाँ रुकना है जी हमने? 3 पर। 3 हमारे पास, अब 3 से आगे जाना है, दोबारा यूनियन करेंगे हम, यानी यूनियन हमारे पास, तो ये हमारे पास होगा 3 टू प्लस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी तक पहुंच गए हम। ये इसकी डोमेन है, यानी ये इसकी डोमेन है हमारे पास। इसके अंदर यानी हम अगर सर्कल बनाएंगे उसमें -4 नहीं लिखेंगे और उसके अलावा -2 नहीं लिखेंगे, जो जो नंबर ये ब्रैकेट के साथ है। अब रेंज आते हैं जी, रेंज में एक तेजी से हम करते हैं, कौन सा जवाब हमारे पास नहीं आएगा इसके अंदर, यानी वो कौन सा जवाब है जो हमारे पास यहाँ पर नहीं आएगा। तो वो जवाब जो सा है इसका हमारे पास क्या कहते हैं, क्योंकि हमने -2 नहीं रखना, तो लिहाजा जवाब जो सा है वो 1 ओवर यानी कि हमारे पास समथिंग, यानी इसको -2 रखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 6 नहीं 12 प्लस 1 13 13 ओवर 0। अगर हम -2 यहाँ पे रखते हैं, इसमें 13 ओवर 0, 13 ओवर 0 का मतलब आपके पास ये है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हमारे पास आएगा, यानी अनडिफाइंड है। इसका मतलब ये हुआ कि आप, वो तो हमने पहले ही कह दिया कि ना हम -4 रखेंगे, ना हम जनाबली +3 रखेंगे, ना ही ये यूनियन से बाहर निकाल दिए, जो कि हमने यहाँ पर भी किए थे। तो इसका जवाब जो है, अगर हम इन्फिनिटी रखते हैं तो वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर इन्फिनिटी रख भी लें तो ये जवाब 0 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास क्या कहते हैं, जवाब जो है वो हमारे पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, और फिर इसकी लिमिट के साथ काम करना पड़ेगा। यहाँ पे एक और मसला आ जाएगा, क्योंकि ये 3x² + 1 हमारे पास है, तो उस वो एक और कॉन्सेप्ट की तरफ हमें चले जाएंगे कि इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, यानी कि 6x + 1 ओवर, फिर उसके बाद यहाँ इसकी डेरिवेशन करेंगे, यानी डेरिवेशन हमारे पास लिखी जाएगी। तो ये तो रेंज ऑफ एच जो सी है लिमिट्स के ऊपर चली जा रही है। चलें फिर इसको ना हम फिलहाल यहाँ से सवाल को इस तरह बना लेते हैं, 1 के साथ बनाते हैं फिलहाल, फिर बाद में डिस्कस करेंगे इसको कि वो उसकी वो, क्योंकि ये लिमिट्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर जा रही है, लिमिट्स का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस ही नहीं किया। तो 1 ओवर यहाँ पर 0 नहीं होगा, यानी अगर वाई एक्सिस बनाएं तो इसका जवाब जो है वो 0 नहीं होगा। क्यों नहीं 0 होगा? क्योंकि आप यहाँ पे 0 इसका जवाब जो है वो आना ही नहीं, क्योंकि x की वैल्यू इन्फिनिटी होनी ही नहीं है, इन्फिनिटी हमने पुट करनी ही नहीं है। तो हमारे पास क्या कहते हैं, यहाँ पर ये 0 और यहाँ पे आपके पास +1 +2 +3 और +4, और ये आपका माइनस प्लस इन्फिनिटी, और ये हमारे पास माइनस इन्फिनिटी। ये हमने वर्टिकल बनाने की बजाय ऐसे बना लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाई एक्सिस हम यहाँ पे ये कर लेते हैं। 0 एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर हम जो है
यहाँ पर अब माइनस इन्फिनिटी से हम इधर आ रहे हैं और फिर 0 आ रहा है हमारे पास, और माइनस इन्फिनिटी से 0, और उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं माइनस इन्फिनिटी से 0 और फिर यूनियन 0 से, यानी यहाँ से इधर आए 0 पे रुकना था तो ओपन इंटरवल 0 से फिर उसके बाद प्लस इन्फिनिटी तक, कोई भी किसी जगह नहीं रुकना और सीधा वहां पे आ जाए। तो लिहाजा ये इसकी रेंज होगी। बाकी इंशाल्लाह आप खुद करेंगे वहां पर, कि आप जिनसे जो एग्जांपल्स हमारे पास रख दी गई हैं वो हम आपने खुद करनी है इधर। तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, इसमें सवाल ये बन गया। अब इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर करेंगे।